प्राचीन काल से ही सूर्य उपासना का विशेष महत्व रहा है। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा और शक्ति का स्रोत माना जाता है। उनकी उपासना करने से स्वस्थ संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही एक विशेष पर्व का नाम है चैती छठ, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ भागों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व कब और कैसे शुरू हुआ? इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जो इस पर्व की महिमा को और भी विशेष बनाती है। चैती छठ पर्व की धार्मिक कहानी और महत्व। चैती छठ पर्व का महत्व। चैती छठ हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित होता है। इसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे चैती छठ कहा जाता है। चैती छठ पर्व की धार्मिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की बहन छठी मैया देवी उषा संतान सुख और समृद्धि का वरदान देती है। इसी कारण से यह पर्व संतान प्राप्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए विशेष रूप से किया जाता है। राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कड़ी तपस्या की। जब तक एक ऋषि ने उन्हें एक विशेष यज्ञ करवाने की सलाह दी। तब यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वह बच्चा मृत जन्मा। इस घटना से राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। तभी एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं छठी मैया हूँ। यदि आप मेरी पूजा करेंगे तो आपको स्वस्थ और दीर्घ आयु संतान का आशीर्वाद मिलेगा। राजा रानी ने पूरी श्रद्धा से छठी मैया की पूजा की और फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही छठी मैया की पूजा का विधान शुरू हुआ और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। चैती छठ कब से शुरू हुआ? इस पर्व का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ पर्व किया था, जिससे पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इस कारण से इसे शक्ति, संतान, सुख और समृद्धि देने वाला पर्व माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण छठ व्रत किया करते थे। वे भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन गंगा स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी परंपरा के रूप में यह पर्व आगे बढ़ा। चैती छठ पूजा की विधि। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है। एक, पहला दिन नहाय खाय। व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन लोहंडा और खरना। दिन भर व्रत रखने के बाद रात को गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन किया जाता है। तीसरा दिन संध्या
अर्घ व्रती जलाशय के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ और पारण। सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। चैती छठ पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि प्रकृति और सूर्य उपासना का पर्व भी है। यह हमें स्वच्छता, अनुशासन और आत्मसंयम का संदेश देता है। इसे करने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार छठी मैया की कृपा से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को संतान सुख प्राप्त हुआ और तभी से यह पर्व संतान सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए मनाया जाने लगा। महाभारत काल से लेकर आज तक यह पर्व श्रद्धा, भक्ति और आत्मसंयम का प्रतीक बना हुआ है। चैती छठ केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि प्रकृति और सूर्य देव की उपासना का माध्यम है। यह हमें संयम, स्वच्छता और अनुशासन का महत्व सिखाता है। इस पर्व में न केवल भक्तों की अटूट श्रद्धा झलकती है बल्कि यह समाज में प्रेम, सहयोग और एकता का संदेश भी देता है। ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस पावन पर्व को श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय छठी मैया।